दोस्तों आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं जिस टेक्नोलॉजी में दुनिया भर ने लगभग $3 ट्रिलियन इन्वेस्ट किए हैं। दोस्तों ये इतना पैसा इतना ज़्यादा है जितनी पूरी फ्रांस की इकोनॉमी है, और ये इतना पैसा फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में लगाया जा रहा है जिसका नाम है AI डेटा सेंटर्स। ये बिल्डिंग्स सिर्फ डेटा सेंटर्स ही नहीं बल्कि डिजिटल एज के पावर हाउसेस हैं। देखिए डेटा सेंटर्स तो हम सालों से देखते चले आ रहे हैं, तो अब सवाल ये है कि ये AI डेटा सेंटर्स को इतना ख़ास क्या बनाता है, ये नॉर्मल डेटा सेंटर्स से इतना डिफरेंट कैसे हैं, और उससे भी बड़ा सवाल क्या इन AI डेटा सेंटर्स में इतना ज़्यादा पैसा लगाना वर्थ इट है भी या नहीं। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। देखिए सबसे पहले मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि डेटा सेंटर्स होते क्या हैं। देखिए जब आप व्हाट्सएप पर किसी को फोटो भेजते हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करते हैं या ऑफिस में किसी को मेल भेजते हैं, तो ये जो आप इतनी सारी चीज़ें भेजते हैं, अपलोड करते हैं, तो ये सब डेटा स्टोर होता है। आप कह सकते हैं कि एक बड़े गोडाउन में, जो कि एक लाइब्रेरी की तरह होता है, बस बुक्स की जगह वहाँ पर आपको हज़ारों कंप्यूटर्स रखे हुए मिलते हैं इसमें, और इसे हम डेटा सेंटर बोलते हैं। ये कंप्यूटर्स 24/7 चलते रहते हैं और हमारा डेटा स्टोर करते रहते हैं। अब AI डेटा सेंटर्स बिल्कुल अलग चीज़ है। ये सिर्फ डेटा ही नहीं स्टोर करता बल्कि इसमें सोचने की कैपेबिलिटी है। जब आप चैट GPT से कोई सवाल पूछते हैं तो वो तुरंत जवाब दे देता है। वो जवाब AI डेटा सेंटर से ही आता है, क्योंकि ये सेंटर्स इतने पावरफुल कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं जो ह्यूमन ब्रेन की तरह कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश करूं तो देखिए ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स एक लाइब्रेरी है जो बुक्स स्टोर करती है, लेकिन AI डेटा सेंटर्स एक यूनिवर्सिटी जैसा है जो पढ़ाता भी है और रिसर्च भी करता है। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट बैंक 2029 तक वर्ल्ड वाइड अराउंड $3 ट्रिलियन स्पेंड होने वाले हैं AI डेटा सेंटर्स पर। इसका मतलब है कि आधा पैसा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जाएगा और आधा पैसा एक्सपेंसिव हार्डवेयर पर। अगर आप यूके में ही देखें तो आने वाले कुछ सालों में 100 नए डेटा सेंटर्स बनने वाले हैं सिर्फ AI प्रोसेसिंग के लिए। इस मंथ माइक्रोसॉफ्ट ने यूके के AI सेक्टर में $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि AI डेटा सेंटर्स ये नॉर्मल डेटा सेंटर से इतने अलग क्यों हैं। देखिए AI का जो रियल मैजिक है वो एनवीडिया की स्पेशल चिप्स में है, जो बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह चीज़ों को समझता है, शब्दों को समझता है, लेकिन ये हमारे ह्यूमन ब्रेन से लाखों गुना ज़्यादा फास्ट है। एक कैबिनेट में जो हंड्रेड्स ऑफ चिप्स जहाँ पर लगी होती हैं उसकी कॉस्ट अराउंड $4 मिलियन होती है, यानी कि लगभग 33 करोड़ रुपीस। जब आप चैट GPT को प्रॉम्प्ट देते हैं कि राइट अ पोएम अबाउट सनसेट, तो यही चिप्स उस सेंटेंस को थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपका प्रॉम्प्ट क्या है, आपको क्या करना चाहिए। फिर वो पोएम लिखना शुरू करेगा और ये सब कुछ मात्र 2 से 3 सेकंड्स में होता है। आप सोच कर देखिए कितना कमाल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंप्यूटर चिप्स में डिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। कंप्यूटर चिप्स अगर पास हैं तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है, लेकिन अगर दूर है तो डिले होता है। हर मीटर के डिस्टेंस में 1 नैनोसेकंड यानी कि 1 सेकंड का 1 बिलियन पार्ट डिले होता है। हमें ये देखने में बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन जब हज़ारों चिप्स एक साथ काम कर रही होती है तो ये छोटे छोटे डिलेज मिलकर बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। इसीलिए डेटा सेंटर्स में चिप्स को पास पास रखा जाता है। आपकी समझ के लिए बता दूं कि ट्रेडिशनल डेटा सेंटर नॉर्मल ऑफिस की बिल्डिंग के साइज़ का होता है, जबकि AI डेटा सेंटर एक एयरपोर्ट टर्मिनल जितना बड़ा होता है। अब अगर हम इसमें प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिसिटी की। ये AI डेटा सेंटर्स इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं जितनी इलेक्ट्रिसिटी एक छोटा शहर कंज्यूम करता है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद AI डेटा सेंटर्स की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज करने टाइम पर हीट हो जाता है, ठीक वैसे ही ये पावरफुल AI चिप्स भी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपका मोबाइल फ़ोन 1-2 घंटे यूज़ करने पर गर्म हो जाता है, लेकिन ये AI चिप्स 24/7 फुल पावर पर चलते रहते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते इससे कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट को ठंडा करने के लिए AI डेटा सेंटर्स को रोज़ लाखों लीटर पानी चाहिए होता है। एक मीडियम AI डेटा सेंटर हर दिन 5 से 6 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल करता है।
मतलब हर रोज 2 से 3 स्विमिंग पूल्स जितना पानी सिर्फ कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आई नो दिस साउंड्स लिटिल बिट क्रेजी, लेकिन दुनिया भर में ये हो रहा है। यूएस के वर्जीनिया स्टेट में अमेजॉन और गूगल के डेटा सेंटर्स इतना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को रूल्स बनाने पड़ रहे हैं। यूके में नॉर्दर्न लिंकनशायर में एक एआई फैक्ट्री बनाना चाहते थे, लेकिन एंग्लियन वाटर कंपनी ने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि उनका कहना था कि उनका काम घरों पर पानी सप्लाई करना है, डेटा सेंटर्स को पानी सप्लाई करना उनका काम नहीं है, और वो ड्रिंकिंग वाटर वेस्ट नहीं कर सकते सिर्फ कूलिंग के लिए। लेकिन फिर इसके बाद कंपनी ने उनको ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन सजेस्ट किए। उन्होंने कहा कि रिसाइकल्ड वाटर आप यूज़ करो जो सीवेज ट्रीटमेंट के बाद क्लीन हो जाता है। ये सारा पानी लोकल वाटर सप्लाई से आएगा तो शॉर्टेज हो जाएगी, एनवायरनमेंट पर प्रेशर बढ़ेगा और क्लाइमेट चेंज हो सकता है। तो ये सीरियस कंसर्न बन गया है सबके लिए। देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो $3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है एआई डेटा सेंटर्स में, क्या वो एक बबल है या सच में जस्टिफाइड है? एक रीसेंट कॉन्फ्रेंस में एक एक्सपर्ट ने एक फनी वर्ड यूज़ किया, ब्रेगावॉट्स। ये वर्ड ब्रैक प्लस गीगावॉट्स से बना है। मतलब कंपनीज अपने प्रोजेक्ट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती हैं, चाहे एक्चुअल में उसकी डिमांड उतनी ना हो। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट जाहिल लिंबूवाला कहते हैं कि इंडस्ट्री में बहुत एग्जेजरेशन यानी कि हाइप चल रही है। करंट नंबर्स पर पूरी तरह से भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जितना पैसा इन दिनों एआई डेटा सेंटर्स में लग रहा है उसका रिटर्न देना ही होगा, वरना एक टाइम के बाद मार्केट क्रैश हो जाएगा, जैसे बबल बर्स्ट होता है। कंपैरिजन के लिए इन्होंने 1990s के .com क्रैश का एग्जाम्पल दिया। तब सिर्फ वेबसाइट्स थी, फिजिकल कुछ भी नहीं था। जब .com क्रैश हुआ तो सब गायब हो गया, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज के टाइम पर एआई डेटा सेंटर्स अलग हैं। यहाँ रियल बिल्डिंग्स हैं, मशीन्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अचानक से गायब तो हो नहीं सकता है वेबसाइट्स की तरह। मिस्टर लिंबूवाला का मानना है कि एआई का इम्पैक्ट इंटरनेट से भी ज़्यादा होगा। इंटरनेट ने हमारी लाइफ चेंज की थी, लेकिन एआई अब उससे कहीं और ज़्यादा हमारी लाइफ को चेंज कर तो रहा ही है, लेकिन उसके साथ हमारा काम और काम करने के तरीके को भी बदल रहा है। हमारी ज़िंदगी जीने के तरीके को बदल रहा है। कुल मिलाकर एआई हर चीज़ को बदल रहा है। इस वजह से गीगावॉट्स की डिमांड रियल है, सिर्फ ब्रैगिंग नहीं है। अभी हम गूगल ट्रांसलेट से इंस्टेंट लैंग्वेज ट्रांसलेशन करते हैं, फ़ोटो एडिटिंग में बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, फेस इन्हेंसमेंट करते हैं, सीरी एलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट यूज़ करते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस में एक्सरे, कैंसर डिटेक्शन होता है और कार्स में सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स आ रहे हैं। फ्यूचर में कंप्लीट ऑटोमेशन इन फैक्ट्रीज होगा। हर स्टूडेंट के लिए पर्सनलाइज्ड एजुकेशन होगी। ड्रग डिस्कवरी सालों की बजाय महीनों में होने लगेगी और क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। पॉजिटिव साइड ये है कि डेटा सेंटर्स का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रियल है, सो इन्वेस्टमेंट सॉलिड है। एआई एप्लीकेशंस ऑलरेडी यूजफुल प्रूव हो चुके हैं। हर कंपनी एआई इंटीग्रेट कर रही है और इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के लिए हज़ारों जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि एनर्जी कंजम्पशन बहुत हाई है जो अनसस्टेनेबल हो सकता है। वाटर शॉर्टेज हो रही है जो कि कूलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी अभी फुल्ली मैच्योर नहीं हुई है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो $3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड ही लग रहा है, क्योंकि एआई हर फील्ड में रेवोल्यूशन ला रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड है, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बेटर होती रहेगी और नए एनर्जी सॉल्यूशंस आएंगे। तो अब सवाल ये है कि एआई डेटा सेंटर्स चाहिए या नहीं। देखिए, वो तो बनकर ही रहेंगे। असली सवाल ये है कि उन्हें कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो और एनर्जी क्राइसिस ना आए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।